उसके चरणों में वो लेट जाते हैं। ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की ओर, भैया मैं तेरे चरण पड़ता हूँ, तू उधर मत जा। कहा देखो जी मैं इतनी दूर से चल के आया हूँ, मथुरा से वापस थोड़ी चली जाऊंगा। रे या भागा, अरे ओ बदकिस्मत। ये हमारी पूनम दिल्ली में रहती तो हंसती खेलती, वृंदावन गई तो रोती, क्योंकि श्याम सुंदर ने क्या दिया। मैं इसलिए इनको शुरू में कहा करता था किशोरी जी का लट पकड़ लो, किशोरी जी की आराधना करने वाले को श्याम सुंदर का कभी वियोग होता ही नहीं है, क्योंकि किशोरी जी को छोड़ करके करेंगे एक पल भी जाते नहीं है कहीं बाहर से। कोई बात नहीं बहन मत रो, आज भी हमारा कहना मान ले अच्छी तरह से, और सच्चाई है भैया, प्रेम के भाव हैं, कोई द्वेषात्मक बुद्धि से इसका अर्थ ना लगाए। लेकिन इतना जरूर है, श्री नारद जी ने किशोरी जी से एक बार कहा कि लाडली सरकार मैं हैरान हूं, श्याम सुंदर की गोद में सिर रख करके जब आप लेटती थी तो भी हाँ श्याम सुंदर कह करके पुकारती थी, आपको गोद में सिर रख करके भी कन्हैया की विरह सताती थी। मैं हैरान हूं, आज इतने वर्ष बीत गए, श्री राधा आप जिंदा कैसे हैं श्याम सुंदर के बगैर। तो श्री किशोरी जी ने एक बात कही कि नारद जी जब संयोग था तो भय सताता था वियोग का, कि अभी संध्या हो जाएगी, अभी कोई बुलाने आ जाएगा, अभी कोई देखने वाला आ जाएगा, हमको अलग होना पड़ सकता है। संयोग में निरंतर वियोग का भय बना रहता था, लेकिन नारद जी जब से वियोग हुआ है कभी वियोग होता ही नहीं है। पहले वो सामने था, पहले वो आंखों में था, पहले वो बाहों में था, कभी आज वो रोम रोम में है, दिल की एक एक हरकत में है, एक एक श्वास में है, कभी वियोग होता ही नहीं। तो किशोरी जी के सानिध्य में श्याम सुंदर का कभी वियोग होता ही नहीं। तो मैं चर्चा कर रहा था उस संत की जो आने वाले हर संत के, हर रसिक के चरण पड़ करके कहते मत जाइयो वृंदावन की ओर। अरे ओ भागा, ओ बदकिस्मत, अगर तेरी बदकिस्मत तुझे वृंदावन ले भी जाए तो एक काम करियो, वृंदावन में जो यमुना का किनारा है वहां मत जाइयो। ताजी यमुना स्नान तो करूंगा। अरे पगले तेरी बदकिस्मत अगर तुम्हें यमुना किनारे ले भी जाए तो वहां एक कुंज गली है, उसमें कभी मत जाइयो। क्यों? बोले उस कुंज गली में तुझे 10-20 छोकरे खेलते हुए मिलेंगे, अगर जाना ही पड़ जाए कुंज गली में तो उन छोकरों से तुम नजर मत मिलाना, उनसे बात मत करना। बोले अगर करूं तो? बोले अगर तेरी बदकिस्मती तुझे वहां तक ले भी जाए तो किसी से भी बात करना, किसी से भी बोलना, लेकिन उनमें से एक काला सा सांवला सा छोटी सी आयु का बड़ा नटखट सा चटकीले मटकीले नैनों वाला लड़का है, उससे बात मत करना, उससे तो मुंह बचा के रखना। बोले अगर उससे भी कोशिश करूं तो? बोले तू क्या कोशिश करेगा, तू सामने जाएगा, वो नैन मटका करके तुझे लुभाने की कोशिश करेगा, वो ठुमका लगाएगा और प्यारे हो सकता है तू नैनों से भी बच जाए, ठुमके से भी बच जाए, लेकिन एक हथियार उसका बड़ा खतरनाक है, जैसे ही वो अधरों पर बंसी रखे तू भाग लेना वहां से। क्या सिखा रहे हो? अगर ये मैं सब कुछ करके आऊं तो बोले आज जहां मैं खड़ा हूं कल तू यहां खड़ा होकर के लोगों के चरण पकड़ेगा। वृंदावन क्या देता है? अगर थोड़ा ठहर के सोचे सहज भाव से तो वृंदावन हमें निस्साधनता देता है। निस्साधनता का मतलब हम कुछ भी ना करें, पर जो भी करें वो भक्ति हो जाए, वो प्रेम हो जाए।
व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पांव पसार। जहाँ सोना भी भक्ति हो जाता है, जहाँ खाना भी भक्ति हो जाता है, जहाँ घूमना भी भक्ति है, जहाँ चलना सब भक्ति है। निस्साधनता। और ध्यान रहे, अध्यात्म मार्ग में जब तक हम निस्साधनता को नहीं पकड़ते, जब तक ये हमको वहम है कि हम कुछ कर रहे हैं, भक्ति, पूजा, उपासना, धर्म, ये करने वाली चीज नहीं, ये हमारा सहज स्वभाव होना चाहिए। और वृंदावन यही सहजता प्रदान करता है। सिंह कीर्तन सम्राट ने लिखा, छूट गए जी, छूट गए व्रत नेम धर्म, और छूट गई सब पूजा। तो सोनेह लगा सांवरिया, अब आँख नया में दूजा। मैं तो गोकुल नाम के पैसे चल दी, मैं तो वृंदावन के पैसे चल दी, मोहे और पंथ नहीं सूझा। भानु दुलारी हाथ धरो सिर, प्यारी ये मग तुम्हारा बुझा। लाडली, वृंदावन की राह पर आपसे कौन अधिक चला है या चल सकता है? ऐसी हाथ रख दो कृपा की अब हमारे सिर पर कि हम भी वृंदावन की राह पर चल सके। कोई पकड़ के मेरा हाथ ले, मोहे वृंदावन पहुंचा दियो। कोई पकड़ के मेरा हाथ ले, मोहे वृंदावन पहुंचा दियो। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया, वृंदावन का कृष्ण कन्हैया, वृंदावन का कृष्ण कन्हैया, वृंदावन का कृष्ण कन्हैया। बलदाऊ के छोटे भैया, बलदाऊ के छोटे भैया, बलदाऊ के छोटे भैया, बलदाऊ के छोटे भैया। वो कृष्ण कन्हैया बलदाऊ का भैया, तू काहे को धक्के खा रहा है? तेरा क्या लगता है? अरे अरे प्यारे, मेरा क्या लगता है? एक जन्म का साथ होता छोड़ देता, दो जन्म का साथ होता छोड़ देता, पर क्या करूं? मेरा जन्म जन्म का साथ मेरा जन्म जन्म का साथ रे, मोहे वृंदावन पहुंचा दियो। जन्म जन्म का साथ रे, मोहे वृंदावन पहुंचा दियो। कोई पकड़ के मेरा हाथ रे, मोहे वृंदावन पहुंचा दियो। पकड़ के मेरा हाथ रे, मोहे वृंदावन पहुंचा दियो। चखे जो वृंदावन रस चाखे, भुवन चतुर्दश तिहूं लोक को, भुवन चतुर्दश तिहूं लोक को। सपने हूँ नहीं अभिलाखे, जो को वृंदावन रस चाखे। ललित किशोरी पढ़ो कोने में, श्याम राधिका आंखें, युगल रूप बिना पलक न खोले। लोभ दिखाओ लाखे, ब्रज को स्वाद
भई जब मीठी ब्रिज रस मिलियो जब हिया माही। मेरी सरकार की कथा इतनी मीठी कहीं नहीं, ब्रज की कथा, ब्रज का रस बीच में मिला तभी तो कथा मीठी हुई। आज जितनी कथा भागवत जी की हो रही है, ठाकुर जी की हो रही है, किसी और अवतार की इतनी कथाएं होती हैं क्या? क्यों? ब्रज रस हरि गुण कथा भाई जब मीठी, भैया ब्रज रस मिलियो जब हिया माही। ब्रज रस बिना ये रसिक का गावते, भैया ब्रज बिन रस मर जातो। ब्रज की महिमा वे ही जाने जिनको ब्रज सोना तो। भुवन चतुर्दश माही धन्य ब्रज, ए जी धन धन सब ब्रजवासी। नागरी दास धन्य है देऊ जे ब्रज रेणु उपासी, जे ब्रज रेणु उपासी। स्वर्ग में कहाँ है मधुर ध्वनि राधे राधे की। स्वर्ग में कहाँ कलित कुंज अभिराम है। स्वर्ग में कहाँ भीड़ की गाय ग्वालों की। स्वर्ग में कहाँ पुलिन यमुना लया। स्वर्ग में सरस ब्रिज भाषा का प्रचार कहाँ। और स्वर्ग में कहाँ माखन चोर घनश्याम है। अरे स्वर्ग में अमित सुख इतना अपार कहाँ। अरे स्वर्ग से भी प्यारा भैया वृंदावन धाम है। स्वर्ग से भी प्यारा भैया वृंदावन जहाँ पास भय यमुना पटरानी। यमुना पटरानी जहाँ पास बहे यमुना। यमुना पटरानी जहाँ जो जन यहाँ नाय के ध्यान धरे, वैकुंठ मिले तिनको राजधानी। जी चारहु वेद बखान करे, जाको चारों वेद बखान करे। चारहु वेद
नूतन यमुना 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 यमदूतन तारक है यमदूतन तारक है यमुना 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 यमदूतन तारक है वो भवतारक है श्री राधिकरण भवतारक है श्री राधिकरण भवतारक है श्री राधिकरण भवतारक राधन चारों वृंदावन में यमुना यमदूतन तारक है भवतारक है श्री राधिका रानी। अरे एक से एक बड़े रसिकों का निवास यहाँ और एक से एक बड़े रहते तत्व ज्ञानी है। अरे एक से एक बड़े रहते विद्वान जहाँ और एक से एक बड़े प्रेम अभिमानी है। वृंदावन धाम हमारो है धाम हमारो है वृंदावन धाम हमारो है धाम धाम हमारो हमको प्राणन के प्यारो है हमको प्राणन के प्यारो है हमको प्राणन के प्यारो है हमको प्यारो है वृंदावन धाम हमारो है वृंदावन धाम हमारो भैया, है ये तो एक प्रेम की लड़ाई है जिसमें आनंद आता है। अभी हमारे भैया कह रहे थे, लेकिन भैया एक बात बताएं, राधा रानी के उपासक तो हम भी हैं। जब तक घर की मालकिन ना चाहे, घर की मालकिन से प्रेम ना करो, तो मालिक की मजाल नहीं है कि वृंदावन में एंट्री देगी। लेकिन जब किसी से बहुत प्यार हो जाए, बहुत नजदीक हो जाओ, तो उसका काम पता है क्या होता है? अगर तुम किसी से प्रेम करो, भाव से उसके पास जाओ, पक्की दोस्ती हो जाए, पक्की यारी हो जाए, और अगर दासी भी हो और अपनी मालकिन के नजदीक हो, तो जिस दिन वो तुम पर रीझ जाएगी तो अपने प्यारे से ही मिलवाएगी। तो मेरी राधा रानी की कृपा मुझ पर है, तभी तो उसने मुझे ठाकुर जी दे दिए। अब बिना राधा छोड़ रानी के बिन मर्जी के। बंदे घर की क्या रखा है घर जाने में दुनिया में कहीं जो नहीं मिलता वो मिलता है बरसाने में भैया, यहाँ नाम की बूंदी मिलती है पानी रंगीन नहीं मिलता पीकर तकलीफ नहीं होती आनंद मिले पी जाने में आनंद मिले पी जाने में सतगुरु के हाथ से मिल जावे तो जाम एक ही काफी है आंखों से पिला देता है वो क्या रखा है पैमाने में क्या रखा है पैमाने में कहीं जो नहीं मिलता वो मिलता है बरसाने में भैया, हम यही तो कह रहे हैं, जो आप कह रहे हो वो हमें मिला है वहां से। वृंदावन धाम हमारो है वृंदावन धाम हमारो है वृंदावन धाम हमारो है अरे एक से एक बड़े रहते विद्वान जहाँ और एक से एक बड़े प्रेम अभिमानी है। अरे एक से एक बड़ी दिव्य
विभूतियां विराजमान, त्यागी अनुरागी जहां बड़े बड़े दानी हैं। अरे एक से एक बड़ी दिव्य विभूतियां विराजमान, त्यागी अनुरागी जहां बड़े बड़े दानी हैं। ऐसे वृंदावन के राजा नंद नंदन जू, लेकिन वो कीर्ति कुमारी राधा रानी महारानी है। अरे कीर्ति कुमारी राधा रानी महारानी है। मेरी करुणामयी सरकार पता नहीं क्या दे दे, सारे जग की पालनहार पता नहीं क्या दे दे।